जंगल में लगने वाली आग की तो सड़कों पर आवाजाही बढ़ने के साथ वन विभाग भी अब मुस्तैद हो गया है। आग की हल्की घटना सामने आने के बाद अब नैनीताल वन प्रभाग सड़कों पर फायर लाइन काट रहा है। इसके लिए सभी रेंजों में कर्मचारियों को लगाया गया है। इसके साथ ही वन बीटों में फायर वॉचरों और 350 से ज्यादा कर्मचारियों को ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया है। इसमें हमारी सुरक्षा यही है कि रोडों का पेट्रोल जला दिया जाए तो रोड में बीड़ी सिगरेट फेंकने वालों के वजह से हमारे अग्निकाल में ज़्यादा खतरा रहता है और जिससे हमें ये जलाना ज़रूरी है। क्रूज स्टेशंस भी सब एक्टिव है तो हम सीरियसली ही ले रहे हैं, क्योंकि अगर फिर फायर आ गया तो फिर बहुत जलने का संभावना है, क्योंकि वेरी सेंसिटिव नैनीताल डिवीजन फायर में आग के घटना में बहुत सेंसिटिव है। और फायर सीजन के लिहाज से उत्तराखंड वन विभाग इस साल राहत में है। इस बार जहां मौसम मेहरबान रहा तो दूसरी ओर लॉकडाउन के चलते मानव जनित आग लगने की घटनाओं पर भी ब्रेक लग रहा है। जैव विविधता से भरपूर उत्तराखंड के जंगलों पर फायर सीजन हर बार काल बनकर टूटता है, लेकिन इस साल अभी तक जंगलों में आग की नाम मात्र की ही घटनाएं हुई। ऐसा पहली बार हुआ जब फायर सीजन में आग लगने की घटनाएं नाम मात्र ही सामने आई हो। इस साल अभी तक आग लगने की 31 घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें मात्र 27 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ही जंगल प्रभावित हुआ। वन विभाग के अधिकारी बीते एक हफ्ते में तापमान बढ़ने को लेकर अलर्ट मोड पर है। तैयारी चल रहा है, जगह जगह पे हम नियंत्रित फुकान हुए, रोड साइड क्लियरेंस हुए, बाउंड्री पिलर, बाउंड्री लाइन क्लियरेंस वगैरह जो है हम अभी भी कर रहा है, चल रहा है। पिछले साल में 20 तारीख तक जो है 1000 से ऊपर हेक्टेयर हो गया था और इस साल जो है 27 हेक्टेयर के आसपास लगे हैं। आइए एक नजर डालते हैं पिछले 5 सालों के फॉरेस्ट फायर की स्थिति पर। साल 2015 में आग लगने की 412 घटनाओं में 701 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जंगल जले। साल 2016 में 2074 अग्नि दुर्घटनाओं में 4433 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हुए। साल 2017 में आग की 805 घटनाओं में 1244 हेक्टेयर जंगल जले। साल 2018 में 2150 अग्नि दुर्घटनाओं में 4480 हेक्टेयर क्षेत्रफल के जंगल खाक हो गए। साल 2019 में आग की 1641 घटनाओं में 2981 हेक्टेयर क्षेत्रफल चपेट में आया। बायोडाइवर्सिटी जो है वो फॉरेस्ट फायर्स जो है काफ़ी डिस्ट्रॉय कर देती है और बहुत अच्छा है इसमें कि जैव विविधता के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि लॉकडाउन से भी जैव विविधता में बड़ा ज़बरदस्त जो है फ़र्क आया है। बहुत ही एक पॉजिटिविटी जो है अर्थ ने पूरी तरह से रिवाइव किया है। बहरहाल इसे लॉकडाउन का असर कहे या मौसम की मेहरबानी, पिछले 2 दशक से भी अधिक के समय में इस साल अभी तक सबसे कम आग लगने की घटनाएं सामने आई है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और कोटद्वार से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर पाबो ब्लॉक में क्वारंटाइन सेंटर में एक और युवक की मौत हो गई है और इसको लेकर अब हड़कंप मच गया है। युवक 10 मई को गाजियाबाद से अपने गांव पहुंचा था। मौत के कारणों की स्वास्थ्य विभाग अभी जांच कर रहा है। बताया जा रहा है कि पौड़ी जिले में क्वारंटाइन सेंटर में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और अब एक और मौत होने के बाद पूरे जो हॉस्पिटल है जहां पर क्वारंटाइन किया गया था इस युवक को, वहां पर हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि गाजियाबाद से 10 मई को ये युवक लौटा था। हालांकि अब तक मौत के कारण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग अभी इसकी जांच कर रहा है। लेकिन चूंकि वहां पर क्वारंटाइन सेंटर था और क्या ये कोरोना से ही इसकी मौत हुई है, इस बात की पुष्टि अब तक जिला प्रशासन ने नहीं की है। और अल्मोड़ा वन विभाग पर बसर गांव के सरपंच ने गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि वन पंचायत में नियमों के विरुद्ध 80 साल की बुजुर्ग महिला को लीसा का ठेका दिया गया। सरपंच ने इसके लिए डीएफओ और जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया और मामले की जांच की मांग की है। वहीं डीएफओ ने कहा कि लीसा टेंडर के लिए कोई धांधली नहीं हुई है, टेंडर में कोई उम्र नहीं होती है। अब के साल भी दूसरे बार बाहरी लोगों को दिया जा रहा है, जो कि नवयुवक 18 साल से 40 साल के बच्चे हैं, इनको न देकर एक बुढ़िया 80 साल की बुढ़िया जिसको पेंशन मिलती है, आदमी की पेंशन मिलती है। हमें नहीं पता क्या उम्र है, लेकिन इनको न्यूनतम रेट पे करना पड़ेगा रेवती देवी वाइफ ऑफ बाग सिंह को। तो ये आरोप गलत है कि धांधली की। इसमें बाकायदा समिति होती है जो समिति तय करती है, फिर उसका अनुमोदन होता है कंजर्वेटर साहब द्वारा।